are starting with exercise 15.1. Question number first. Complete the following statement. So first one is given probability of event E plus probability of note E. Okay. So किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की नोट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सम कितना होता है 1 होता है. ओके एग्जाम्पल है कि 80% विल स्कोर गुड मार्क्स, तो कितने परसेंट स्कोर नहीं करेंगे 20%, दैट मीन्स टोटल कितना होगा 100%, सो 1 ही होने वाला है. ठीक है. सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट कभी भी नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी 0. सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और हम कह सकते हैं अनसर्टेन इवेंट ऑल्सो. थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, अब जो इवेंट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, या फिर हम उसको सर्टेन इवेंट भी कहेंगे. फोर्थ वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, उन सबके इवेंट का एडिशन हमेशा कितना होगा 1 होगा, कि प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम सम 1 होता है. फिफ्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है 0 या तो 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा. ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव अ लाइकली आउटकम्स, ठीक है, लाइकली आउटकम्स पे क्या होगा इक्वली डिवाइड होंगे. सो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, हमें सिर्फ यस और नो बताना है. अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा नोट. रीजन ये होगा कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ द कार मेंशन नहीं की गई है. सेकेंड वन, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और हिट शूट और मिसेज द शॉट, यहाँ पे क्या आएगा नो. यहाँ पे क्या होगा जो प्लेयर है उसकी एबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी. ठीक है, उसकी एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होगा. अगर उसकी एबिलिटी नहीं है स्कोर करने की तो इजीली कोई भी कह कि भाई ये स्कोर नहीं कर सकता. देन थर्ड वन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, तो एक ट्रायल हुआ जिसके अंदर हमें क्या अटेम्प्ट करना है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, या तो ट्रू लिखेंगे या तो फॉल्स लिखेंगे. अब क्या होगा जब वो चेक होंगे, या तो वो राइट होगा या तो वो रॉन्ग होगा. ठीक है, यही दो पॉसिबल आंसर है. तो यहाँ पे क्या आएगा यस इट इज लाइकली आउटकम्स. एंड फोर्थ वन, अ बेबी बॉय अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल. सिंपल सी बात है, कोई कोई बोर्न हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई बेबी बोर्न हो रही है, तो या तो बॉय होने वाला है या तो गर्ल होने वाला है. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइकली आउटकम. अब आते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. वाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल टीम. अब फुटबॉल गेम के अंदर दो टीमें होती है, ठीक है, और जब हम कॉइन की बात करते हैं कॉइन के अंदर क्या आएगा हेड आएगा या तो टेल आएगा. ओके, सो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आंसर आएगा या तो टेल आंसर आएगा. ठीक है, और ये जब तक कॉइन को हम टॉस ना कर ले तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हेड आने वाला है टेल आने वाला. तो यहाँ पे क्या एक इक्वली लाइकली आउटकम्स हमें देखने को मिलेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉइन. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. देखिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो 1 से छोटी होगी. ठीक है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा. ठीक है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है. अगर वो 0 से छोटा है दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, और 1 से बड़ा है दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो वह आंसर हमेशा क्या आएगा नॉट बी प्रोबेबिलिटी. अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे 2/3 जिसकी वैल्यू होती है 0.66. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 0 और 1 के बीच में. 1.5 -1.5 ये क्या है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, और नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी. ऑप्शन सी क्या है हमें 15% दिया. ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, परसेंटेज दिया तो परसेंटेज को पहले हम सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.15, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होती है. 0.7 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी क्या आएगा प्रोबेबिलिटी होगी. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी नेगेटिव. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E is 0.05, what is the probability of not E? तो हमने पहले देखा probability of E and the sum of probability of not E that is always 1.
ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ ई कितना मेंशन किया गया है 0.05, हमें फाइंड करना है पी ऑफ नोट ई। तो सिंपली क्या करेंगे 0.05 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 1 minus 0.05. Okay, so when we will subtract 1 and 0.05, the answer will be 0.95. Okay, so answer will be 0.95. Then the sixth one, a bag contains lemon flavor candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? The first condition is given. She takes out ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखिए बैग के अंदर सारे के सारे लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं, तो पॉसिबल तो होने वाला नहीं है। पहला आंसर कितना आएगा 0। सेकेंड वन इज अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब बैग के अंदर सारे के सारे लेमन है, तो जब भी मालिनी कोई भी कैंडी उठाएगी वो हमेशा क्या होने वाली है, लेमन फ्लेवर ही होगी, तो दैट इज गोइंग टू बी अ श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। नाउ सेवेंथ वन, it is given that the group of 3 students, the probability of 2 students not having, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, not having the same birthday is 0.992, that means P not E is given 0.992, ठीक है, P not E कितना दिया हुआ है 0.992। what is the probability that 2 students have the same birthday, ठीक है, same as फिफ्थ वन, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे P of E फाइंड करना है। सो अगेन P of E प्लस P not E is equal to 1। सो P of E, P नोट ई होगा 0.992 जो मेंशन किया गया है इज इक्वल टू 1। सो P of E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। ओके, तो 1 में से क्या करेंगे हम 0.992 को माइनस करना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, बोरो लेते जाएंगे हम लोग। चलिए 10 माइनस 2 होगा 8, 9 माइनस 9 0, अगेन 9 माइनस 9 0 एंड 0 माइनस 0 0। तो आंसर होगा 0.008। कैसे दोनों स्टूडेंट की सेम बर्थडे, 3 में से 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.008। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या मेंशन यहाँ पे, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है, 3 रेड बॉल्स दी हुई है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी ब्लैक बॉल्स होंगी 8 बॉल्स। ओके, सिंपली हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल वी हैव 8 बॉल्स। A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that it is drawn is a red ball and the second one is not red? ठीक है, तो इवेंट फर्स्ट कितना दिया हुआ है, ball drawn is red. Okay, so P of first will be possible outcome upon total outcome. तो टोटल हमारे पास 8 balls थे, ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी है, हैविंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/8। अब इवेंट बी की बात करें हम, यहाँ पे सेकेंड इवेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट रेड, नॉट रेड। अब देखिए अगर रेड नहीं है, सिंपली हमारे पास 2 बॉल्स थे, 1 रेड बॉल एंड सेकेंड वन इज अ ब्लैक बॉल। अगर रेड नहीं है तो क्या होगा, सिंपली इट इज गोइंग टू बी ब्लैक बॉल। सो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल हमारे पास 8 बॉल्स है, नॉट रेड मतलब ब्लैक बॉल्स कितने हमारे पास 5, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5/8। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है यहाँ पे, अ बॉल कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स है हमारे पास 13 एंड 4 17 मार्बल्स। ओके, यहाँ पे 3 अलग अलग इवेंट दिए हुए। सो इवेंट पहले को हम ए नाम दे देते हैं। ओके, एक मार्बल क्या करेंगे, हमें उठानी है और रेड हो हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी हैविंग रेड मार्बल। ओके, सो पी ऑफ ए, अगेन पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 17 मार्बल्स है
रेड मार्बल से हमारे पास 5, सो इट विल बी 5/17। दोनों प्राइम नंबर तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। सो इवेंट बी हैविंग white marble, so P of B again possible outcome upon total outcome। देखिए टोटल हमारे पास 17 होने वाला है, वाइट है हमारे पास 8। ओके, अगेन नाउ इवेंट C हैविंग नॉट ग्रीन, ठीक है, नॉट ग्रीन, सो P of C। देखिए 17 तो नीचे आएगा ही, यहाँ पे क्या कहेगा, ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रेड एंड व्हाइट होगा। ओके, ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रेड एंड व्हाइट। और रेड एंड व्हाइट टोटल कितने हमारे पास, 5 + 8 13। इसका आंसर बनेगा 13/17। 10 A piggy bank contains 100 50 paise coin, 50 1 rupees coin, 20 rupees 2 coin and 10 5 rupees coin। ठीक है, तो 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास, 100 पिगी बैंक के अंदर। 1 रुपीज के कॉइन है 50, 2 रुपीज के कॉइन है 20 और 5 रुपीज के कॉइन है 10। तो हमारे पास टोटल कॉइन्स है 180 कॉइन्स। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे, टोटल कॉइन कितने हमारे पास 180। If it is equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, जब भी हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो एक कॉइन क्या होगा, फॉल होगा। What is the probability that the coin will be of 50 paise coin and the second one is will not be a ₹5 coin। पहली इवेंट क्या है हमारा, will be a 50 paise coin। Okay, so probability of event A, that is going to be possible outcome upon total outcome। टोटल कॉइन्स हमारे पास 180, ठीक है, और 50 पैसे के टोटल कॉइन हमारे पास है 100। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम, 100, क्योंकि 0 0 कट होगा, ये आएगा 10/18, दैट इज 2 5 एंड 2 9, so 2 2 will cut, so 5/9। now event B will not be a ₹5 coin, will not be a ₹5 coin। 5 का कोइन नहीं होगा, अगर वो 5 का कोइन नहीं है तो क्या होगा, या तो 50 पैसे का कोइन होगा, या तो 1 रुपीज का कोइन होगा, या फिर 2 रुपीज का कोइन होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम इज गोइंग टू बी 180 ओनली। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन इट शुड बी नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। सो ये तीनों को प्लस करेंगे हम, तो 100 + 50 है 150, 150 + 20 170, 0 0 कर, so 17/18। so that is going to be probability for not having a ₹5 coin। now 11th one, Gopi buys a fish from the shop for his aquarium। The shopkeeper takes out the fish at a random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish। ठीक है, 5 male fish and 8 female fish, तो हमारे पास टोटल है 13 fish। What is the probability that fish taken out is a male fish। ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इवेंट ए दैट इज गोइंग टू बी मेल फिश। ओके, सो P of A is equal to possible outcome upon total outcome। So total outcome we have 13 fish, and from that we have to find the probability for the male fish, and male fish are 5, that is going to be 5/13। Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? First one is 8, second one is an odd number greater than 2, and then a number less than 9। Okay, so हमारे यहाँ पे total outcome is going to be 8।
यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक है इक्वली लाइकली आउटकम्स, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो इवेंट ए 0.88, ठीक है, तो पी ऑफ ए टोटल आउटकम है हमारा 8, ठीक है। जब हम इस एरो को स्पिन करवाएंगे तो 8 कितनी बार आएगा वो बताना हमें। तो सिंपल सी बात है, कितनी बार आएगा वो 1 टाइम ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8। अगर वहाँ पे 5 होता, 3 होता, 7 होता तो भी आंसर कितना आता, 1/8 ही आता, क्योंकि सारे नंबर 1 टाइम ही आएंगे। अब बात करते हैं इवेंट बी की, एन ओड नंबर। ओके, सो पी ऑफ बी भाई पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे हम पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। सो 8 इज गोइंग टू बी आवर टोटल आउटकम ओड नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7। टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 4 नंबर्स। तो क्या आएगा 4/8। सो 4 2 8, 1/2। इवेंट सी, दैट मीन्स थर्ड वन, a number greater than 0, sorry, a number greater than 2, a number greater than 2, ठीक है। सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल आउटकम तो 80 है, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कौन से होंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे उससे हम, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 3 4 5 6 7 8, टोटल वी हैव 6 नंबर्स, 3 2 and 4 2, that is 3/4। now last one, number less than 9, number less than 9। सो पी ऑफ डी पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल तो 80 रहने वाला है, देखिए 9 से छोटे नंबर में क्या आएगा, सारे के सारे 8 नंबर्स आ जाएंगे। सो यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 8 8 1 कट हो जाएगा, ठीक है। 8 और 8 कट होगा तो कितना बचेगा, 1। ओके, सो नंबर इज लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1, क्योंकि सारे के सारे नंबर जितने भी है सारे नंबर 9 से छोटे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डाई इज थ्रोन वन, ठीक है। एक डाई को क्या करना है, थ्रो करना है। तो डाई को जब भी थ्रो करेंगे तो नंबर्स कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पॉसिबल आउटकम होंगे, सॉरी टोटल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 13, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर, ठीक है। 3 चीजें फाइंड करें। पहले तो हम ये बात करते हैं, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे, ठीक है। जब भी डाई को थ्रो करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल आउटकम क्या होंगे, 6। ओके, इवेंट ए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम इज गोइंग टू बी 6। जैसे कि हमें पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। सो 2 विल बी अ प्राइम नंबर, 3 विल बी अ प्राइम नंबर एंड 5 विल बी अ प्राइम। टोटल प्राइम नंबर कितने हमारे पास, 3, 2 3 एंड 5। ओके, सो 3 2 6, so that is 1/2। Event B, a number lying between 2 and 6, number lying between 2 and 6। Okay, so P of B possible outcome upon total outcome, total outcome is going to be 6। number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में क्या आएगा, 3 4 and 5। again here 3 numbers are there, so 3 on the numerator side and again 3 2 are 6, so 1/2। now the last one, event C, n odd number, n odd number। so P of C is equal to possible outcome upon total outcome, again total outcome is going to be 6। so 1 2 3 4 5 6 में odd numbers क्या होंगे, 1 3 and 5।
जबकि 2, 4 और 6 क्या होगा, इवन नंबर। सो अगर ये 3 नंबर तो क्या आएगा 3/6, दैट इज गोइंग टू बी 1/2। ओके, तो यहाँ पे सारे आंसर कितने आ रहे हैं, 1/2, 1/2 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कार्ड्स की बात करनी है, टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। सो टोटल आउटकम होगा हमारा 52। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, अ किंग ऑफ रेड कलर, सो पी ऑफ ए, इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, बट जब ये एग्जाम में लिखे तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। अ किंग ऑफ रेड कलर, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स है 52। ओके, हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, और 4 किंग में से 2 किंग क्या होता है, ब्लैक, और 2 किंग क्या होता है, रेड। ओके, तो हमें कौन से किंग की बात करनी है, रेड किंग। तो कितने आएंगे, 2/52, ये आएगा 1/26। ओके, 26 टू सा। सेकेंड, अ फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड के लिए हमें क्या काउंट करना होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, सबके 4-4 कार्ड होते हैं। ओके, सो टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52, तो ये होगा 3 4 सा, 52 मीन्स 13 4 सा, इसका आंसर होगा 3/13। थर्ड, अ रेड फेस कार्ड। देखिए टोटल फेस कार्ड तो हमारे पास 12 है। ठीक है, अब 12, अब हमने पहले देखा कार्ड के अंदर 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक, तो 6 क्या होंगे, रेड, और 6 क्या होंगे, ब्लैक। ओके, हमें फाइंड करना है अ रेड फेस कार्ड, दैट इज गोइंग टू बी 6/52, that will be 3 twos are and 26 twos are, that is 3/26। then fourth one, the jack of a heart। ठीक है, तो कार्ड्स के ना 4 अलग अलग टाइप के आते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, तो जब जैक की बात हो, जैक, तो जैक के 4 अलग अलग कार्ड होंगे। ओके, एक क्या होगा, हार्ट, एक होगा स्पेड, एक होगा क्लब और एक होगा डायमंड। ठीक है, तो हार्ट के कितने होंगे, सिर्फ 1 ही होगा, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। ठीक है, एक पर्टिकुलर कार्ड की बात की जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे बात की गई है तो जैक ऑफ हार्ट या फिर किंग ऑफ डायमंड या फिर कोई भी, तो हमेशा एक ही कार्ड होता है वो, तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी उसकी उसकी होगी 1/52। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1/52। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं हम लोग, स्पेड। ओके, तो टोटल हमारे पास 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब एंड 13 हार्ट। ओके, सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 52। हमारे पास टोटल कार्ड्स थे, जिसमें से हमें स्पेड की बात करनी है, तो 13 स्पेड होंगे, so 13 4 ज़ा 52, सो 1/4। एंड सिक्स्थ, अ क्वीन ऑफ अ डायमंड। ठीक है, पर्टिकुलर कोई कार्ड का आएगा तो कार्ड कितना होगा, हमेशा 1 ही होता है, सो पी ऑफ एफ 1/50। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्ड्स दिए हुए हैं, 5 कार्ड, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड। ठीक है, डायमंड के सिर्फ 5 ही कार्ड है, तो टोटल आउटकम होगा 5। आर वेल सफल विद देयर फेस डाउन। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल 52 कार्ड्स थे, यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड है, तो हम इसलिए हमारा टोटल आउटकम होगा 5। ओके, सो पहला प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। सो इवेंट ए, कार्ड इज क्वीन, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, सो टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स है। ठीक है, तो देखिए क्वीन के कार्ड कितने हैं, 1, जो डायमंड का है, तो दैट इज 1/5। अब इवेंट बी पे आते हैं हम लोग, जो सेकेंड क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, सेकेंड में बनेगा ये, इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ठीक है, यहाँ से क्वीन को हमने लिया और उसको साइड में कर दिया। ठीक है, तब उसको काउंट नहीं करेगा, तब हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे, एक 10 बचेगा, एक जैक बचेगा, एक किंग बचेगा और एक एस बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल आउटकम होगा 4। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे, क्वीन को ड्रॉ लिया और उसको साइड में रख दिया, तब वो काउंट नहीं होगा। अगर क्वीन काउंट नहीं करें तो हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड बचेंगे, 10, जैक, किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड। ओके, सो इवेंट बी क्या था, फर्स्ट वाला, एन एस। ओके, सो पी ऑफ स्मॉल ए ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो दैट कार्ड इज गोइंग टू बी 1,
एंड टोटल कितने हमारे पास 4. नाउ B1 इज क्वीन, तो हमारे पास जो 4 कार्ड बचे, ठीक है, उसमें क्वीन तो था ही नहीं क्योंकि हमने क्वीन को पहली साइड में कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है, तो P of B इज गोइंग टू बी 0. 16th one, 12 defective pens are accidentally mixed with a 132 good one. तो 132 गुड पेन्स है हमारे पास और 12 डिफेक्टिव पेन्स है, तो टोटल कितने हमारे पास 144 पेन्स. ओके, सो आवर टोटल आउटकम विल बी 144. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. हम पेन को देख के नहीं बता सकते डिफेक्टिव है या नहीं. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So यहाँ पे जो इवेंट है, पेन कैसा होना चाहिए, गुड वन. ओके, सो P of A is equal to possible outcome upon total outcome. सो टोटल हमारे पास 144 पेन थे, ठीक है. अब पॉसिबिलिटी किसकी चाहिए हमें, गुड वन की, गुड पेन होना चाहिए. गुड पेन कितने हमारे पास 132, सिंपली हमें इसे डिवाइड करना है. सो 12 वन सा 12 11 सा एंड 12 12 सा, ठीक है, 12 एंड 12 कट, सो 11/12. तो गुड पेन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 11/12. नाउ सी 17 वन. ओके, फर्स्ट केस, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, ठीक है. टोटल कितने बल्ब्स है हमारे पास, टोटल 20 बल्ब्स, ठीक है. टोटल हमारे पास कितने बल्ब्स है, 20 बल्ब्स. 4 बल्ब्स क्या है, डिफेक्टिव. ओके, तो 16 बल्ब्स क्या होंगे, गुड. ओके, टोटल हमारे पास 20 थे जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो सिंपली सी बात है 20 माइनस 4 करेंगे तो उतने क्या होंगे, गुड कंडीशन के होंगे. सो वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव. सो बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है. सो पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. टोटल हमारे पास थे 20 बल्ब्स, ठीक है. डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हमारे पास, 4, तो 4 5 20, दैट इज गोइंग टू बी 1/5. सेकेंड में देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट इज नॉट अ डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड. तो जो पहले केस के अंदर बल्ब था जो हमने पिकअप किया वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है. अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, गुड होगा, है ना. तो गुड को हमने साइड में कर लिया, तब गुड कितने बचेंगे, 15, क्योंकि उसको वापस हमें रिप्लेस नहीं करना है. तो हमने जो पहले केस में बल्ब उठाया था, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको हम साइड में कर देंगे और उसको रिप्लेस भी नहीं करेंगे. तो अब हमारे पास गुड बल्ब्स कितने होंगे, 4, और डिफेक्टिव कितने होंगे, वो तो एज इट इज, सॉरी, गुड बल्ब होंगे हमारे पास 15 और डिफेक्टिव तो एज इट इज रहेंगे, जो कितने होंगे, 4. तो अब टोटल हो जाएंगे हमारे पास 19 बल्ब्स. ओके, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 19 बल्ब्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. सो बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, सो टोटल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम. देखिए टोटल बल्ब कितने होंगे अब हमारे पास 19. नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा, सिंपली अ गुड वन. तो अब हमारे पास गुड कितने बचे हैं, 15 बल्ब्स, दैट इज गोइंग टू बी 15/19. अगेन यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पहले केस में हमने जो बल्ब उठाया अगर वो डिफेक्टिव नहीं है, अगर वो डिफेक्टिव नहीं होगा तो वो गुड बल्ब्स की कैटेगरी में आएंगे और उसे हमें रिप्लेस भी नहीं करना, तो उसको एक बल्ब को साइड में लेके हम रिप्लेस भी नहीं करेंगे. तो अब हमारे पास बचेगा 15 और डिफेक्टिव तो था ही नहीं वो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट डिफेक्टिव. तो नॉट डिफेक्टिव तो नॉट डिफेक्टिव ऑफ 15 एंड डिफेक्टिव विल बी 4, तो वो चेंज नहीं होगा. तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 19. और हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफेक्टिव. सो पॉसिबल कितने होंगे, 15, दैट इज ऑफ गुड कंडीशन, और टोटल हमारे पास था 19. 18th वन, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, ठीक है. नंबर कितने लिखे, 1 to 90. तो टोटल आउटकम तो पता ही चल गया कितना होगा, 90. If one disk is drawn in random from the box, the probability of that first क्या लिखा है, 2 digit number, 2 digit number. ओके, देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10 से, तो कहाँ तक जाएगा, 90 तक. ओके, सो अगर हम 11 to 90 की बात करें तो इसके अंदर होंगे 80 नंबर्स, और ये 10 को भी काउंट कर लेंगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 81 नंबर्स. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 81/90. सो 9 9 and 9
10 so 9 will cut, so 9/10 इजी। तो यहाँ पे 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट विद 10, और हमारे पास लिमिट है कि भाई हमारे पास सिर्फ 90 नंबर ही है, हमारे पास 100 नंबर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 90 तक ही काउंट करेंगे। सेकेंड, अब परफेक्ट स्क्वायर, तो हम 1 to 90 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 square will be 9, 4 square 16, 5 square will be 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square will be 100। पर 100 तो है ही नहीं यहाँ पे कितना है 1 to 90, सो P of B, नीचे तो टोटल आउटकम 90 आएंगे। काउंट करेंगे कितने नंबर से, हमने 1 to 9 के स्क्वायर लिखे तो सिंपली 90 नंबर होंगे, 9 10 90, सो 1/10। देन थर्ड विल बी नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सिंपली 5 का टेबल यूज कर ले, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। नंबर काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये होगा 18/90, दैट इज गोइंग टू बी 1/5, या फिर सिंपली 18 5 90 होता है, ठीक है, तो 18 ही नंबर होंगे, तो 18/90 इज गोइंग टू बी 1/5। क्वेश्चन नंबर 19, a child has a die whose 6 faces shown the letters and India, ठीक है। तो जो डाई है उसके ऊपर कौन से नंबर से अल्फाबेट से A B C D E एंड अगेन है, ए 2 बार है, सो टोटल आउटकम इज गोइंग टू बी 6 ओनली। ओके, सो द डाइस शोज वंस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, सो इवेंट ए, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, सो पी ऑफ ए, टोटल आउटकम है 6 हमारे पास, ए कितनी बार दिया यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 बार, सो 2/6 कट, सो 1/3। देन इवेंट बी, okay, getting D, so P of B is equal to D, we have to, D is only one time, so that is going to be 1/6। now 20th one, ठीक है, यहाँ पे तो स्टार किया गया, फिर भी करेंगे हम लोग। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, कहाँ पे फेंकना है, रेक्टेंगुलर रीजन में फेंकना है, तो मैक्सिमम तो रेक्टेंगुलर ही काउंट करेंगे हम लोग। ओके, सो क्या होगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला तो पता ही है, L इंटू बी, तो एक होगा 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर। What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1, वो ये सर्कल के बीच में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो सिंपली पहले क्या करेंगे हम, ये सर्कल का एरिया फाइंड करें, सो एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे फिलहाल, हम ऐसे ही रखेंगे। डायमीटर दिया है 1, हमें चाहिए रेडियस, और रेडियस विल बी 1/2, सो 1/2 होल स्क्वायर, सो पाई 1 का स्क्वायर होगा 1 and 2 square will be 4, so that is going to be pi/4। okay, so we have to find probability। देखिए हमारे पास टोटल सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, रेक्टेंगल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी और टोटल आउटकम, मतलब इतना तो पॉसिबल तो है ही, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इन द डिनोमिनेटर, और पॉसिबल क्या होना चाहिए भाई, ये सर्कल के बीच में आना चाहिए, सर्कल का एरिया कितना है pi/4, ये 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई 6 × 4, दैट इज pi/24। अगर हमें पाई की वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं 22/7 एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड यू कैन राइट द आंसर, बट pi/24 is also the right answer only। 21, a load consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good, so total पेन हमारे पास 144, ये होगा हमारा टोटल आउटकम, ठीक है, 20 क्या है डिफेक्टिव, और जो बाकी के बच्चे वो क्या है गुड वन, तो 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे गुड पेन्स। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, तो नूरी का परचेस करेंगे जब पेन अच्छी होगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव है तो परचेस नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर क्या करेगा, एक पेन उठाएगा और उसको देगा, पहली कंडीशन है कि सी विल बाय इट, सी विल
byte. Okay, so P of A, possible outcome upon total outcome. Total we have 144 pens. She will buy, that means कब परचेस करेगी, जब वो गुड कंडीशन की होगी, और हमारे पास गुड पेन है 124. ओके, सो 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. 144 बाई 4, 4 3 12, 4 1 4, so 31 4 144 means 36 4, so 4 4 will cut, so 31 by 36. Now second, she will not buy it, so P of B क्या होगा, 144 तो टोटल में आएगा ही. वो परचेस कब नहीं करेगी, when it is defective, and defective are 20, so again 5 4 and 36 4, that is 5 by 36. Question number 22. Refer to example 13.1. Complete the following table. टेबल में क्या लिखा है यहाँ पे कि सम ऑन द डाइस 2. ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, दो डाइस को साथ में थ्रो करना है. उनका सम क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये सब क्या है, हमारे इवेंट्स है. ठीक है, सम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लाइक दैट. सो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36. जब भी हम डाइस को दो बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज आती है. ठीक है, जो होती है 36. ओके, 1 1 1 2 1 3 1 4 लाइक दैट. तो हमने पहले देखा कि सम कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग में था 2. ठीक है, 2 के लिए सिर्फ यही एक पॉसिबल चीज़ है, तो इसलिए वहाँ पे था आंसर 1/36. ठीक है, अब सम 3 होना चाहिए, तो इसके लिए यही दो चीज़ें होंगी, तो कितना आएगा 2/36. इसके अंदर आप दूसरा ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी 3 नहीं मिलेगा. तो सम ऑन 2 डाइस 3, सिर्फ ये दो चीज़ों पे ही पॉसिबल होगा. वैसे जब 4 की बात होगी तो ये 3 चीज़ें आएगी, 1 3 2 2 3 1. ओके, तो दैट टाइम कितना होगा, ये 3/36. इस सम 5 में ये 4 चीज़ें आएंगी, 4/36. ओके, 5 डन. 6 के लिए क्या आएगा, 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5. ठीक है, इन सबका सम कितना होगा, 6 होगा. इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं आएंगे, तो आएगा 5/36. देन 7 के लिए देखिए, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, ये आएगा 6/36. ओके, तो इतना हम फिलअप कर लेते हैं. ओके, 3 के लिए कितना था, 2/36. 4 के लिए था 3/36. 5 के लिए था 4/36. 6 के लिए था 5/36. 7 के लिए था 6/36. ठीक है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, तो 7 पे कितना है, 6. अब 8 पे कितना हो जाएगा, 5/36. तो देखिए 8 के लिए 1 2 3 4 5. ठीक है, दैट्स वाई इट इज 5/36. अगेन 9 की बात करें, 1 2 3 4. 10 के लिए कितना होगा, 1 2 3. 11 के लिए 2 एंड 12 के लिए वापस 1. मैक्सिमम सम 7 होगा, वो 6/30 से उसके बाद क्या होगा, अगेन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो 9 के लिए कितना आएगा, 4/36. 10 के लिए होगा 3/36. 11 के लिए होगा 2/36. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, क्या स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर टोटल 11 पॉसिबल आउटकम. तो हमने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36. ओके, and therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. तो आर्ग्यूमेंट क्या टोटली गलत है. ठीक है, तो नो, वी आर नॉट अग्री विद द आर्ग्यूमेंट. रीजन क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम आर 36. ओके, ये जो 11 लिखे हो, 11 क्या है, ये इवेंट्स है. द सम ऑन द 2 डाइज वाले इवेंट है ये. तो इवेंट और पॉसिबल आउटकम में बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, नाउ 23rd. अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. ठीक है, और हर बार क्या करेंगे, हम आउटकम्स को नोट करेंगे. हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. तो हनीफ कब जीतेगा, जब सारे टॉस पे क्या होंगे, सेम रिजल्ट. दैट मींस या तो तीनों पे हेड्स होंगे या तो तीनों पे टेल्स होंगे, तभी क्या होगा, हनीफ विन करेगा. अदरवाइज हनीफ इज गोइंग टू लूज. पहले हम देखेंगे जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे. ठीक है, तो टोटल आउटकम आएगा हेड्स हेड्स हेड्स, हेड्स हेड्स टेल्स. तो जब भी हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो ये टोटल आउटकम्स आएंगे, जो कितने होते हैं, 8 होते हैं. ओके,
क्या यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, लूज द गेम। सो पी ऑफ ए, ठीक है, टोटल तो 80 रहने वाला है। हनी विन कब करेगा, जब सेम रिजल्ट होगा। दैट मीन्स अगर ये दोनों चीजें हैं तो हनी विल विन द गेम। ओके, अदरवाइज हनी इज गोइंग टू लूज। तो लूज के लिए कितने चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/8, 3 2s and 4 2s। So 2 2 will cut, so 3/4। Now 24, a die is thrown twice, again same as a 22nd, a die is thrown twice, what is the probability। तो हमने देखा कि टोटल आउटकम इज गोइंग टू बी 36। अगर जब भी डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो 36, और 1 बार थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन 6 ओनली। ओके, तो हमें ध्यान रखना है 1 बार थ्रो करना है, 2 बार थ्रो करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, एंड सेकेंड वन इज 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो पहले इवेंट ए की बात करते हैं हम लोग। 5 विल नॉट कम एट द टाइम, मतलब 5 होना ही नहीं चाहिए। टोटल 36 आउटकम्स है यहाँ पे, ठीक है। ओके, वहाँ पे क्या फाइंड करना था, 5 विल नॉट कम एट द टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये 5 आया, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 5 काउंट नहीं करेंगे, ये 5 भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में ये 5 है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होगी क्योंकि 5 आना ही नहीं चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं भाई 5 कितनी बार नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल 25 टाइम्स 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। सो P of A will be 25/36। Now event B, 5 will come at least once, at least once, okay 5। देखिए टोटल 36 था हमारे पास, उसमें से 25 टाइम 5 आ ही नहीं रहा है, तो 11 टाइम क्या होगा, 5 आएगा, तो 11/36। या फिर सिंपली जो हमने सर्कल किए हैं, ठीक है, वो क्या थे, 5 थे, तो उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so that is going to be 11/20, 11/36। Now 25, which of the following arguments are correct and which are not correct, give the reasons for your answer। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं हम लोग। If a two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each। 1 of each का मतलब क्या होगा, 1 head and 1 tails, okay। Therefore each of these outcomes are probability is 1/3, तो ये आएगा false। इसका रीजन ये है कि जब भी हम 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेडेड आएंगे, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल्स आएगा, पहले पे टेल्स, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल्स टेल्स। टोटल आउटकम होगा 4। ओके, यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ओके, सो टोटल आउटकम विल बी 4, और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, 1/4, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला देखिए, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। अगर हम डाई को 1 टाइम थ्रो करेंगे तो नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 क्या है, ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सिर्फ यहाँ पे 2 ही आंसर है, ऑड एंड इवन। ओके, दैट मीन्स यहाँ तक तो सही है। अब आगे की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, टोटल हमारे पास 6 नंबर है, ऑड नंबर में क्या आएगा, 1 3 एंड 5, सो 3 नंबर्स आर देयर, सो दैट इज ऑल्सो 1/2। सो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू। ओके, डन।